आम युवाओं को आप समझाइए कि परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, परिसीमन बहुत एक आसान सी चीज़ है कि जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमने अब एक अपना संविधान अपनाया और उस संविधान में हमने एक प्रोविज़न किया कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी संख्या किस तरह से निर्धारित करी जाएगी। तो उस आधार पर ये तय किया गया कि हर 10 साल बाद जब जनगणना के आंकड़े आएँगे, उसी के आधार पर हम परिसीमन करेंगे और उसी परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और एक बहुत ही संवैधानिक प्रक्रिया थी। संविधान के मूल में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 82 और 170 का प्रोविज़न है जो लोकसभा और विधानसभा को डिवाइड करता है कि किस तरह से परिसीमन होगा। और इसी के आधार पर अपने देश में लगातार 3 बार परिसीमन हुए आज़ादी के बाद से 52 में, 62 में और 72 में, और सीटें उसी तरह से बढ़ी। लेकिन उसके बाद ऐसा अप्रत्याशित क्या हो गया, इस देश की राजनीति को क्या हो गया कि जिनको संविधान के ये 2 अनुच्छेद खटकने लगे और उस पे इमरजेंसी के दौरान एक सरकार होती है जो उस पे रोक लगा देती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होता है कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन का क्या संबंध था? परिसीमन पे रोक लगाने के लिए संसद चल रही होती या सरकार सुचारू रूप से चल रही होती, तब तो माना जा सकता है कि आप उस पे रोक लगाते हैं, उस पे चर्चा होती है तो बात बनती है। लेकिन जिस समय देश में इमरजेंसी लगी हो और उस इमरजेंसी के समय में अगर परिसीमन पे रोक लगाई जाती है, तो एक राजनीतिक साजिश के सिवा और क्या हो सकता है?